फुलवारी शरीफ के चकमूसा गांव के इसी मकान से वो लड़की घर से निकली थी, सुबह पढ़ने गई थी और उसके कुछ ही मिनट बाद परिवार वालों को ये जानकारी दी गई है कि वो लड़की चक्कर खाकर गिर गई है कोचिंग के नीचे और उसके बाद फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद उसको एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया था। और जब उस लड़की की मौत हो गई तो परिवार वाले घर लेकर पहुंच गए थे, लेकिन जब उसके शरीर पर कई निशान मिले उसके बाद परिवार के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि लड़की की मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। हमारे साथ लड़की के चाचा मौजूद हैं। ये बताइए, आप लोगों को क्या जानकारी दी गई और उसके बाद फिर आप लोग कैसे ये दावा कर रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है? सर ये साफ दिख रहा है सर। ये मैं तो कोई भी ये पुलिस या सीबीआई की जांच नहीं, एक नॉर्मल क्लास 10th का बच्चा भी वो कैमरा में देखेगा तो पहले हमारी बच्ची जा रही है, पीछे से दो लड़के जा रहे हैं और उसके ठीक 27 मिनट के बाद ऊपर से उसको फेंक दिया जा रहा है। तो ये तो इसमें क्या ही सवाल करेंगे। और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है 1 तारीख से शुरू हुआ था। अभी हमारे घर में बच्ची को पढ़ाने का बहुत पहले से ही कल्चर है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी भी अपने बेटियों को पढ़ाया है। तो मैंने खुद उसको कहा था कि भाई तुम पढ़ाई करो, 12th करो, उसके बाद ग्रेजुएशन करो, बहुत सारे स्कीम है गवर्नमेंट के, उसमें तुमको अच्छा होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों उसको पढ़ने के लिए कहा। उससे अच्छा तो 10th पास ही रहती तो ठीक रहता, 12th करने की ज़रूरत ही क्या थी। हमारा परिवार सर बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं। आप यहाँ जो देख रहे हैं, अभी आप बाजू के घर में देखिए, ये हमारे चाचा हैं, ये खुद शिक्षक रह चुके हैं, अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं। इनके बच्चे सब अच्छे जगह पे पढ़ रहे हैं। मैं खुद बाहर हूँ, मैं खुद कस्टम ब्रोकर हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ। तो हमने अपने बच्चियों को, अपने घर के महिलाओं को, बच्चे को पढ़ने के लिए हमेशा ही प्रेरित किया है कि भाई पढ़ो। और इस तरह से होगा बिहार में, तो कभी सोचा ही नहीं था। क्या घर के बताया गया बगल था में शुरुआती दौर में, क्या बताया गया? शुरुआती में तो यही बताया गया। मुझे तो यही पता चला चक्कर खा के गिर गई। मैं बोला चक्कर खा के कैसे गिर गई, और इतना यंग ब्लड है, गिर जाएगी और मर जाएगी चक्कर खा के। फिर ये पता चला कि चक्कर खा के गिरी है। फिर जब यहाँ पे लाने के बाद इन लोग जब कपड़ा बदलने लगे तब पता चला पैर टूटा हुआ है, पीठ में ऐसा लग रहा है कि कोई पेचकस से होल कर दिया है, एंड बटक भी पूरा उसका, मतलब बहुत ही बुरे स्थिति में थी ऐसा, जो कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। अब घर के मेल लोग तो उसको टच नहीं कर रहे थे, देख नहीं रहे थे, महिला लोग ही देखी पहले। बहुत दुख की बात है सर, बहुत दुख की बात है इस तरह का चीज़। क्या जांच सही दिशा में चल रहा है? अभी तो मुझे पता नहीं है सर कि जांच किस दिशा में चल रहा है। अभी तो जांच हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी नहीं पता है, क्योंकि कल जब यहाँ के लोग, मुझे जहाँ तक जानकारी है, यहाँ के लोग जब वहाँ पर गांव के काफ़ी 100-150 लोग जब उसको खोजने लगे उस लड़के को, तब जाके मुझे लगता है कि पुलिस को ये पता चला, प्रशासन को, तब वो लोग आए और उसको रोकने की कोशिश की और सब लोगों को समझाया और शायद 2-3 लोगों को डिटेन भी किया है। जो सिक्योरिटी गार्ड था वो 2-3 बार अलग अलग बात कहता है। पहले कहा कि सीढ़ी से गिर गई, फिर कह रहा है कि ग्राउंड में चक्कर खा के गिर गई। तो सिक्योरिटी गार्ड भी शायद अभी डिटेन है। और अभी हमारे भाई साहब लोग गए हुए हैं, थाने गए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो शुरुआती दौर में परिवार के लोगों को यह बताया गया था कि लड़की चक्कर खा के गिर गई, लेकिन जब उसका डेड बॉडी घर पर पहुंचा और जब परिवार के लोगों ने देखा उसके बाद फिर लोगों को शंका हुई और शरीर पर जो कई जख्म के निशान मिले उसके बाद परिवार के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद फिर दबाव जब परिवार के लोगों का बढ़ा तो पूरे मामले की जांच शुरू हुई है और पोस्टमार्टम भी हो रहा है। वहाँ के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और साथ ही जो वहाँ लोग मौजूद थे, दो लड़के जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा एक जो गार्ड था वहाँ पर उसको भी डिटेन किया गया है, पूछताछ चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर परिवार के लोगों को गलत जानकारी क्यों दी गई? क्या परिवार के लोगों को शुरू में भरमाने की कोशिश की गई है? नहीं, ये सब तो बात नहीं हुआ है। हम तो अभी दूसरे जगह से आए, मुझे अभी पूरा बात मालूम नहीं है। क्या शुरू में लोगों को भरमाने की कोशिश की गई है परिवार वालों को, दादी? न रह देलक, भगा देलक। आ घर में बदमाश के रखले है, मरलक जकरा रखले है बंद कैले है बाबू। आ गडवा बंद कर देलक, का कमरा उमरा सब कोई डब्बा बंद कर देलक। जब गार्ड के सब धैलक ना दूगो छोकर बने, तब गार्ड ताला खोलक आ तब कमरा चालू कैलक। तब कमरा में सब देखलक, मरते फिरते कमरा में तो सब जना जा है, मरलक। तब लाश घुमा के ले आके हियाँ रखलक आ तब लाशवा के तो ले गेल चीर फाड़ करी देलक मायू। हाँ गे बेटिया, बाबुआ हमर सीढ़िया पर चढ़ल, हाथवा धैलक ना धरे देलक। बेटिया पोतिया हमर
मुहमा बंद करके मुहमा कर बंद कलक प्राण छूट गया ओढ़नी हलक ओढ़निया से बांध के आ तिरलक ऊपरक आ तीर के खिड़की में बिक दिलक कितना निकट्टर बाबू हमर जान मार दे ऐसा इंसान लड़के हल कैसे हंसी मजाक मुरी कर ले जा मुरी कर ले जावा अगर हमारे इंसान दौतवा के कैसे मारी देलक माया छाया ना लागल गए मैयो ओकरे बाहर घरवा सब बिलट गेल मैयो 15 बरस के लड़किया लक गे मैया कहेला इतनी गो से पोसली हल अमीर था होली गे मैया जनमा पर खेला के पोसली की दू गो पोतिया कैसे पोस मजूरावा गे तो परिवार में लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और सीधे तौर पर यह आरोप लग रहा है कि शुरू दौर में तो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब परिवार के लोगों का दबाव बढ़ा उसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई है। 3 लोगों को डिटेन किया गया है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एक के बाद एक लड़कियों के साथ आखिर राजधानी पटना में ये क्या हो रहा है, जहां घर से बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए लड़कियां निकलती हैं और उसके बाद फिर उनकी दुर्व्यवहार कहें या फिर संदिग्ध मौत हो जाती है, जिसको लेकर सीधे तौर पर पटना पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।